Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book from question number 10. So let's get started. Premio Limited issued 50,000 equity shares of 100 each at a premium of 50 per share. Student जो ये 100 है ना, ये है फेस वैल्यू, राइट, और प्रीमियम क्या है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो कि 100 रुपीज़ वो एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं। तो बाकी का बैलेंस हुआ कितना, 50 ही हुआ, ठीक है। इशू वर सब्सक्राइब एंड शेयर वर इशू टू द एप्लीकेंट्स एंड वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी फेस वैल्यू से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगवाती है ना, तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि शेयर एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है एंड देन ड्यू की एंट्री होती है, और अलॉटमेंट में या बाकी सब में, अलॉटमेंट हो या बाकी आप जो भी कॉल्स वगैरह मंगवाएंगे उसमें आप पहले ड्यू की एंट्री करेंगे एंड देन रिसीव की एंट्री करेंगे। तो पहले मैंने एप्लीकेशन मनी की रिसीव की एंट्री की, किस अकॉर्डिंगली की, जितने शेयर्स थे मल्टीप्लाई में जितने पैसे आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं। तो उन्होंने बोला कि 100 आप एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, तो मैंने शेयर्स को जितने भी पैसे मंगवाए हैं उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, तो कि बैंक में पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी, जिस चीज से आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो सेम उसी चीज से आपको नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट करने वाले सेम अमाउंट को यहाँ पे आके डेबिट कर देना है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने 50 लाख से यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो मैंने नेक्स्ट एंट्री में 50 लाख से ही यहाँ पे डेबिट भी कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो कि हमारा मेन अकाउंट है, राइट। तो अल्टीमेटली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही हुआ, बट हम अलग से बाइफरकेट करके दिखाते हैं कि शेयर कैपिटल में कुछ पैसा शेयर एप्लीकेशन पे आ रहा है, कुछ अलॉटमेंट पे आ रहा है, इसीलिए हमें ये प्रॉपर एंट्रीज करके दिखाना पड़ता है, और अमाउंट भी सेम रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आपने क्या किया, अलॉटमेंट पे मंगवाया, कुछ भी आपका कॉल्स इन एरर या कॉल्स इन एडवांस नहीं है। तो अभी तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही सिंपल चल रहे हैं, राइट। तो अलॉटमेंट पर उन्होंने क्या बोला था, आपने बैलेंस मंगवाया है, तो 150 में से अगर 100 हमने यहाँ मंगवा लिया तो बाकी का 50 आपने यहाँ मंगवा लिया, और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो सेम ही रहे। टोटल 25 लाख रुपीज़ आपने अलॉटमेंट पे मंगवाए। अब बात आती है मैम, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया है कि आपने 50 रुपीज़ प्रीमियम के मंगवाए हैं। तो स्टूडेंट, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, उसे शेयर कैपिटल में नहीं डाला जाता है, प्रीमियम अलग अकाउंट होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट है वो हम प्रीमियम में बना लेंगे, और जो शेयर कैपिटल है वो अलग अकाउंट होता है, दोनों एक नहीं होते हैं। तो जैसे कि अगर आप कैपिटल में मंगवा रहे हो पैसा तो वो कैपिटल में डालो, अगर प्रीमियम का मंगवा रहे हो तो वो प्रीमियम में डालो, इसलिए आपने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ये पैसा डाला है। तो इसका ये रीज़न है, ठीक है। देन मैंने बैंक में कौन सा पैसा डाल दिया, रिसीव की एंट्री कर दी जो अलॉटमेंट पे आया। देखिए आया तो अलॉटमेंट पे ही है ना, बेशक वो आया सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बट डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट। Question number 11 students, Seema Limited offered for subscription 10,000 shares of 25 each. टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 25 है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 है, ठीक है। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, पर अलॉटमेंट पे आप 10 रुपीज़ में 5 रुपीज़ फेस वैल्यू मंगवा रहे हो और बाकी का 5 ऑफ प्रीमियम मंगवा रहे हो, तो दोनों को मिला के 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, 5 आप फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हो, और बाकी की आप 2 कॉल्स मंगवा रहे हो। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप सिर्फ एक ही कॉल में पूरा बैलेंस मंगवा रहे हैं, आप 2 कॉल्स में पूरा बैलेंस मंगवा रहे हैं, ठीक है। ओके, सारे के शेयर्स आपने अप्लाई किए, अलॉट हुए, सारा पैसा रिसीव हुआ, पर सेकंड कॉल पे 400 शेयर्स के हिसाब से पैसा नहीं आया है, एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स के हिसाब से पैसा नहीं आया है। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस। आपको क्या क्या करना है, काफ़ी कुछ करना है इस क्वेश्चन में। जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, कैश बुक बनानी है, लेजर्स प्रिपेयर करने हैं, और आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी दिखानी है। तो अगर हमें बैलेंस शीट दिखानी है, इट मीन्स हमें नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना है,
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे, क्योंकि एंट्रीज की हेल्प से अकाउंट में पोस्ट करना बहुत इजी है, ठीक है ना। ओके, तो क्या एंट्रीज में तो हम मास्टर हो चुके हैं, है ना, इसलिए। तो टोटल स्टूडेंट 10,000 शेयर थे, 25 ईच के, जो कि फेस वैल्यू थी, और 5 रुपीज़ का प्रीमियम था। तो टोटल मिला के 30 रुपीज़ हो गए। उस 30 में से आप 5 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, 10 अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, पर उसमें से भी 5 फेस वैल्यू है और 5 प्रीमियम का अमाउंट है। 5 रुपीज़ आप फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हो, बाकी के जो 10 रुपीज़ बचे वो हम 2 अलग अलग कॉल्स पे मंगवा रहे हैं। एक सेकंड कॉल हो जाएगी और एक फाइनल कॉल बन जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बताया, एप्लीकेशन की सबसे फर्स्ट एंट्री रिसीव की होगी। तो मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो मैम रिसीव की एंट्री कहाँ गई? क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट जब भी कैश बुक प्रिपेयर करनी होगी तो आप रिसीव की एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी हम पहले सारी एंट्रीज ट्रांसफर करने की कर देंगे, देन मैं आपको कैश बुक दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा डाल दिया। 10,000 जो शेयर्स थे ना, देखिए 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ आप एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, वो मैंने डाल दिया, 50,000 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने शेयर अलॉटमेंट का डाल दिया, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर अलॉटमेंट में जितना शेयर कैपिटल का है उसे शेयर कैपिटल में डाल दीजिए, और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दीजिए। तो वही मैंने किया, 5 रुपीज़ जो थे वो शेयर कैपिटल पे थे, मैंने उसमें डाल दिए, और बाकी के 5 सिक्योरिटी प्रीमियम के थे तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए। देन मैं फर्स्ट कॉल पे गई, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज़ मंगवाए, मैंने पूरे के पूरे वो डाल दिए। देन सेकेंड कॉल पे गई, सेकेंड कॉल पे भी 5 मंगवाए, वो भी मैंने पुट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ, बात आती है सेकेंड कॉल पे एरर्स की। तो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सेकेंड और फाइनल कॉल पे एरर हुआ है। तो सेकेंड कॉल पे स्टूडेंट 200 रुपीज़ के हिसाब से हुआ है। इट मीन्स मैंने क्या किया, 200 रुपीज़ पे मतलब फाइनल कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 200 मल्टीप्लाई में 5, वो नहीं आया। और फिर हम फाइनल कॉल पे गए, फाइनल कॉल की पहले जितने पूरे हैं वो डाल दो, उसके बाद जो भी एरर्स हैं वो भी आप पुट कर दो। तो वो मैंने डाल दिया। ध्यान रखना यहाँ पे 200 के हिसाब से नहीं आया है, यहाँ पे 400 के हिसाब से नहीं आया है। ना ही दोनों जगह 200 लिखने की गलती करनी है और ना ही दोनों जगह 400 लिखने की गलती करनी है, दोनों में अलग अलग है शेयर्स, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये अमाउंट तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा और सिंपल ट्रांसफर वाली एंट्री की है जो हम शुरू के क्वेश्चन में भी देखते हुए आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन कैश बुक प्रिपेयर करने वाला हमने पहले भी किया है स्टूडेंट्स, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर कर दी। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कैश बुक में जो भी चीज़ें आपके पास रिसीव हुई है ना, उसकी सारी एंट्रीज मैंने यहाँ डाल दी हैं। शेयर एप्लीकेशन से 50,000 आए, शेयर अलॉटमेंट से टोटल 1 लाख आए, शेयर फर्स्ट कॉल से 50,000 आए। बट अगर हम शेयर सेकेंड कॉल की बात करें स्टूडेंट, तो 9800 शेयर्स पे रिसीव हुआ है, क्योंकि टोटल तो 10,000 थे, पर 200 रुपये पे नहीं आया ना सेकेंड कॉल पे। तो 9800 पे 5 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। और फाइनल कॉल की बात करें तो टोटल तो 10,000 ही थे, पर 400 शेयर पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। इट मीन्स 9600 शेयर्स पे ही हुई है, ठीक है। तो ये पूरी आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। तो कैश बुक में ये दोनों अमाउंट का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हमने कैश बुक वाला क्वेश्चन तो किया है, बट उसमें ये एरर वाला नहीं आया था, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद अब आप क्या करो, आपके पास एंट्रीज आ गई, आपके पास कैश बुक भी प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब हम शेयर एप्लीकेशन में वहाँ से लेके अमाउंट यहाँ पे पुट करते रहेंगे। तो आपने कहाँ कहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का यूज़ किया है, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया हुआ है शेयर कैपिटल के नाम से, और अमाउंट है 50,000। और उसके बाद फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश बुक मतलब बैंक को आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, बैंक को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, सॉरी। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, ये। देखो स्टूडेंट लॉजिकली समझो, अगर सिर्फ मेरा सुनते रहोगे तो बोलोगे नहीं समझ आ रहा है। आपको खुद सोचना है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ तो हम 11th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं ना, कि उस वाले अकाउंट में उसका खुद का नाम यूज़ नहीं होता। हालांकि हम बैंक को ही डेबिट कर रहे हैं, बट नाम हम शेयर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है। और वो किस नाम से हो रहा है, बैंक के नाम से हो रहा है, क्योंकि उसके में मैं उसका नाम यूज़ नहीं कर सकती। और अमाउंट दोनों जगह सेम है, मेरा अकाउंट क्लोज हो गया भाई, और ये सेम आएगा ही आएगा, है ना।
बैलेंसिंग फिगर थोड़ी ना बनानी है, ना ही शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सेकंड, फाइनल, थर्ड, जितनी मर्जी कॉल्स हैं उनकी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। बैलेंसिंग फिगर तो उन चीज़ों की आती है ना जिसको आप कहाँ लेके जाओगे, बैलेंस शीट में। तो क्या हम शेयर एप्लीकेशन को बैलेंस शीट में लेके जाने वाले हैं? नहीं लेके जाने वाले हैं, इसलिए। देन स्टूडेंट, शेयर अलॉटमेंट में भी वही सेम हुआ। आपने एंट्री में क्या किया, डेबिट किया ना दोनों जगह, तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को वो आपने पुट कर दिया, और फिर बैंक अकाउंट में 1 लाख गया वो डाल दिया। सेम वे में फर्स्ट कॉल डाल दी, शेयर कैपिटल और बैंक से डाल दी। देन अगर हम सेकंड कॉल पे गए तो हमने वहाँ पे कॉल्स इन एरर लिया है तो वो भी अब साथ में डाली है, ठीक है। इसके बाद हम फाइनल कॉल पे गए, जो भी एरर्स हुए हैं वो भी डाली हैं। तो मैंने एक एक चीज़ आपको ब्रैकेट में ना लिख के दिखाई है कि कितने शेयर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट पे पहुंच रही हूँ, सो दैट आपके माइंड में कोई भी डाउट आए तो आपको देखते ही समझ आ जाए। सेकेंड कॉल पे मंगवाए तो हमने 10,000 पे 5 ही, बट हुआ क्या, बैंक में हमें 9800 पे 5 रुपीज़ जो है रिसीव हुए हैं और 200 पे एरर हो गया, वो नहीं आया। सेम वे पे फाइनल कॉल में हमने 10,000 पे 5 रुपीज़ ही मंगवाए, बट बैंक में 9600 के हिसाब से आए और बाकी के 400 हमें रिसीव नहीं हो पाए। राइट स्टूडेंट्स। देन मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली है स्टूडेंट्स, तो कि इसको मैं बैलेंस शीट में लेके जाने वाली हूँ ना। देखो अब क्या हुआ, अब आपको लग रहा होगा हाँ लॉजिकली समझ आया, तो लॉजिकली समझ आने से आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखो अब आपको याद रहेगा कि बैलेंसिंग फिगर हमें सिर्फ वही लिखना है जिस चीज़ को बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो इन सबको नहीं लेके जाना था तो नहीं लिखा, इसको लेके जाना है तो लिख दिया। और देखा जाए तो ये बैंक अकाउंट में भी तो नहीं आया, तो अगर यहाँ लिख दोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, कैसे खत्म करोगे, कैसे क्लोज करोगे अकाउंट को? क्लोज भी तो करना है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए वहाँ पे बैलेंस का रेट डाउन आ गया, ठीक है। और अमाउंट क्या हुआ, 10,000 पे 5 ही आपने प्रीमियम मंगवाया है। देन सिंपल सा शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, बढ़ाया है ना आपने, तो शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। किन किन चीज़ों से किया, एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल से और फाइनल कॉल से किया। जो जो अमाउंट है जनरल एंट्रीज में आपके पास है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, और बैलेंस कैरेट डाउन आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अकाउंट इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो आप यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो, तो यहाँ पे नहीं करेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 10,000 शेयर पर 25 रुपीज़ ही तो आप मंगवा रहे थे ना शेयर कैपिटल पे, बाकी के जो 5 रुपये थे वो तो प्रीमियम के थे, तो वो तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर यही बननी चाहिए थी और यही बन रही है, इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई। देन आपने एक कॉल्स इन एरर का भी एक अकाउंट बना दिया। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस गिवन हो तो भाई उसका भी बना देना। सेकंड और फाइनल कॉल पे तो एरर हुआ है ना, वो डाल दो। और अब इसकी बैलेंसिंग फिगर क्यों निकल के आई, अब भाई देखो कॉल्स इन एरर नहीं आया है, बाद में आएगा, तो इसको तो हम जरूर बैलेंस शीट में लेके जाएंगे ताकि याद रहे कि वो क्या पता इस साल ना दे अगले साल दें। तो जब भी हमें याद रहना चाहिए कि हमें उनसे पैसे लेने हैं, तो इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। दैट्स वाई आपने इसकी भी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब जहाँ तक रही कि मैम इतने सारे अकाउंट कैसे याद रहेंगे कि बनाने हैं लेजर, तो स्टूडेंट जो जो अकाउंट आपने जनरल एंट्रीज में लिया है ना उसका लेजर बना दो। 2 मिनट ही तो लगते हैं ना, फॉर्मेट तो सबका सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन नोट्स टू अकाउंट देखें तो स्टूडेंट देखिए शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। हालांकि ऑथराइज कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, बट ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि जो ऑथराइज कैपिटल होता है ना ये सिर्फ हमारा प्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देन आपने इशू कितने किए, 10,000 शेयर 25 ईच पे। फिर फुली पेडअप कितने हुए, 9625 ईच पे। सब्सक्राइब और जो फुली पेडअप नहीं हुए 400@25, ये हमारे पास क्या लिखा है मैंने, 10,000। देखो अब इसमें कॉल्स इन एरर किस अकॉर्डिंगली हुआ वो डाल दीजिए भाई। 200 रुपीज़ हमें 200 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए और 400 पे हमें 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो टोटल मिला के 3,000 हो गया। तो ये अमाउंट आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो कि देखिए स्टूडेंट पूरे 25 में से सिर्फ ये रिसीव नहीं हुआ है, बाकी का तो रिसीव हुआ है ना, तो वो हम जरूर लिखेंगे। तो सिर्फ ये अमाउंट 3,000 वाला जो है टोटल में ये रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल 2,47,000 हो गया, ठीक है। और बस इसी 2,47,000 को आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल में शो कर दिया।
देखिए मैंने नोट्स टू अकाउंट के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। तो स्टूडेंट जैसे अभी आपने वो किया है नहीं किया है नेक्स्ट चैप्टर, जो मतलब दूसरी वाली बुक वॉल्यूम 3 का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें ना हम ये करते हैं, जैसे ना हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जरूरत है, जनरल रिजर्व की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको ना इन नोट्स टू अकाउंट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे ना, हम जाएंगे देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, अच्छा नोट नंबर 2 में है, चलो जाओ वहाँ जाके पता लगेगा कि जनरल रिजर्व था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। तो ये बहुत हेल्प करता है। और हर एक चीज़ को अगर बैलेंस शीट में दिखा देंगे तो बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो जाएगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहता है। दैट्स वाई नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है, तो ये बेटर वे है। अब आपने यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, ठीक है। देन हमने यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो कैश एट बैंक 2,97,000 है वो भी शो कर दिया। क्योंकि देखिए ना, शेयर कैपिटल में तो 2,47,000 आए, 3,000 सिर्फ हट गए ना टोटल 2,50,000 में से। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए 25,000 एट द रेट 10 2,50,000 बनता है स्टूडेंट्स, उसमें से 3,000 आपके पास आए नहीं है ना। देखिए 200 पे 5 के हिसाब से नहीं आए और 400 पे भी 5 के हिसाब से नहीं आए, तो टोटल 2,50,000 में से 3,000 नहीं आए, तो 2,47,000 तो आ गई, और बाकी का 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी पूरा आ गया। तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इनको मिला के पूरा पैसा आ गया। तो लॉजिकली समझोगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। किसी भी चीज़ में डाउट होता है ना, मेरे से उसी टाइम पूछ लीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको आंसर दे सकूँ स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। 2,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 1,800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। ₹3 per share including 1 premium was payable on application, 4 per share including 1 premium on allotment, 2 per share on first call, 3 per share on final call. All the money was received. Give necessary journal entries and also show share capital in the balance sheet. चलिए समझते हैं। देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, टोटल शेयर्स पहले आपको इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 10 ईच के अकॉर्डिंगली बोला था और 2 लाख अमाउंट बोला गया था, तो इट मीन्स इतने आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए। इसमें उन्होंने क्या बोला कि इशू आपने कितने किए हैं, 2,000 किए हैं, और सब्सक्राइब कितने हुए हैं, 1,800 हुए हैं। देखिए जो 10 रुपीज़ थे ना स्टूडेंट्स, उसमें से आपने क्या किया, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे मंगवाया। और ये अमाउंट क्या है, ये वाला, ये है प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो उन्होंने इस बार क्या किया, प्रीमियम को अलग अलग कर दिया। 1 रुपीज़ उन्होंने प्रीमियम के अलॉटमेंट पे और 1 रुपीज़ उन्होंने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए। तो टोटल मिला के आप 12 रुपीज़ मंगवा रहे हो, जिसमें से 10 है फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है। तो ये चीज़ बाइफर्केशन समझ में आ गई। ये समझ आ गई तो एंट्रीज तो आती हैं, ठीक है। क्या हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनानी थी, नहीं बनानी थी, इट मीन्स हम रिसीव की एंट्री अब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए शेयर एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ आ रहे हैं ना, देखिए माना मैंने कि 2+1 करके आ रहे हैं, बट बैंक में तो टोटल 3 ही आ रहे हैं, और 1,800 शेयर्स पे सब्सक्राइब हुआ है तो 1,800 शेयर्स पे आ रहे हैं। गलती मत कीजिएगा 2,000 शेयर्स पे निकालने की, 1,800 सब्सक्राइब हुए हैं तो वही इशू भाई कंपनी ने माना मैंने कि 2,000 किए, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब 1,800 ही किए हैं। तो ये आ गए, जिस अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट हुआ है पक्का पक्का उस अमाउंट से यहाँ पे आके डेबिट होना था। अब इसको बाइफरकेट कर दो, जो भी शेयर कैपिटल पे मंगवा रहे हो 2 रुपये वो यहाँ डाल दो, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम के है 1 रुपीज़ वो यहाँ डाल दो। हो गया बाइफरकेट, और डेबिट और क्रेडिट मैच भी हो गया। देन अलॉटमेंट पे जाते हैं। अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की एंट्री फिर रिसीव की एंट्री। तो देखिए टोटल हो गए 4, क्योंकि देखो 3 आप फेस वैल्यू मंगवा रहे हो जो कि शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और बाकी का 1 आप प्रीमियम पे मंगवा रहे हो। तो ये आपने बाइफरकेट कर दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे, रिसीव की एंट्री कर दोगे। तो स्टूडेंट हमेशा वैसे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ये वाला सेम ही रहता है, इन केस अगर कोई कॉल्स इन एरर, कोई कॉल्स इन एडवांस ना हो तो, ठीक है स्टूडेंट। वो अलग केसेस होंगे, वो थोड़े से टफ लगते हैं, बट ठीक है लॉजिक समझेंगे वो भी इजी बना जाएंगे, ठीक है। देन हमने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री की, क्योंकि इस बार तो हमारी सेम एंट्री वही जो लर्न है ना हमें वही चल रही है, क्योंकि कुछ भी कॉल्स इन एरर, कुछ भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है, तो बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं, बस अमाउंट का ध्यान रखना है। बस गलती ऐसे क्वेश्चन में ये हो जाती है कि 2,000 शेयर्स पर ले लेते हैं, बाकी सब सेम होता है स्टूडेंट, तो पूरा अमाउंट गलत हो जाएगा ना आपका, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। देख ओके, देन हम फर्स्ट कॉल पे गए तो उस पर आपने सिंपल 2 मंगवाए, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, वो आ गया। देन आपने फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री कर दी। देन फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ मंगवाए, वो डाल दिया और बैंक में रिसीव की एंट्री कर दी, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
देन अगर नोट्स टू अकाउंट की बात करें तो हाँ, इस बार हमें ऑथराइज कैपिटल पता था 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, मतलब 2 लाख। इशू कितने किए? 2,000 किए, ठीक है। फुली पेड अप है इस बार तो, पर 1800 हुए सब्सक्राइब, ठीक है, तो वो आपने पुट कर दिया। तो जब ये वाला अमाउंट आया सब्सक्राइब एंड ये वाला पेड अप वाला, ये हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल 1 नंबर डाल के इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। So that's it for this video students. If you have any doubt, any small doubt, you can ask me in comment section. I will definitely clear your doubt. And students, थोड़ा मेरा डे हैक्टिक रहता है, तो मुझे जैसे भी टाइम मिलता है वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि 1 डे का गैप लेके मैं वीडियो बना लूँ, एंड आई विल डेफिनेटली गो फॉर अपलोडिंग डेली वीडियोज़, बट इट विल टेक टाइम, okay? But still, if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find my video useful, then please like, share and subscribe my channel.